अमेरिका और जापान दोनों के बीच में संबंध जो कि बहुत ही अच्छे बनते जा रहे हैं। अमेरिका जो कि जापान की कहा जाए रक्षा करता है, वहाँ पर 50,000 सैनिकों को कहा जाए तो जापान की रक्षा के लिए भेजा जाता है। तो वो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा है कि जो मतलब भेजे गए सैनिक हैं उनकी प्रशंसा की है कि उनके द्वारा किए गए जो भी जापान की रक्षा मान लीजिए, तो वो बहुत अच्छे ढंग से की गई है। इस पर है जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने प्रशंसा की है, जब मतलब है जो अमेरिका के सैनिक हैं। और साथ ही साथ जो कि अमेरिका कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार देने का या कहा जाए तो उसमें नाम दर्ज करने का कहा है। तो अभी हम आगे बात करते हैं क्या नोबेल पुरस्कार है, इस पर क्या बात हुई है और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सैनिकों को लेकर के क्या बात की है और इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा। और मतलब अक्सर जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो चीन को किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो यही न्यूज़ आई है कि जो ट्रम्प है उन्होंने सैन्य है उनकी प्रशंसा करी है। टैरिफ के जो जापान का टैरिफ है इसके बारे में बात की है। साथ ही साथ जो कि ट्रम्प को नॉमिनेट किया जाएगा वो भी नोबेल पुरस्कार को लेकर के, तो इसमें ज्वाइन होंगे ट्रम्प। तो ये सारी न्यूज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ के है पूरे मतलब कहा जाए तो परिचय को जानते हैं। तो सबसे पहले इसके हम परिचय को जाने तो जैसे कि दुर्लभ मृदा तत्व जैसे कुछ ये तकनीकी उत्पाद होते हैं, जैसे बैटरी हो गई, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स या रक्षा उपकरण, इनका उपयोग होते हैं। ये मृदा जो दुर्लभ मृदा तत्वों में आते हैं। तो ये क्या है कि इनका इस्तेमाल जो कि मतलब जो अमेरिका करता है, तो इन दोनों देशों के बीच में जापान और अमेरिका के बीच में कहा जाए तो अच्छे संबंध हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनका उपयोग होगा और तकनीकी उत्पाद बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। इससे क्या होगा कि जो चीन है इस क्षेत्र का कहा जाए तो भारी एकाधिकारिक था। जैसे बैटरी, जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी उपकरण बनाने में क्या है कि चीन बहुत ही आगे, और इस क्षेत्र में कहा जाए तो एकाधिकार खुद ही अधिकार जमाए हुए हैं। और अगर अमेरिका और जापान के बीच में अगर ये समझौता हस्तांतरण हो जाता है तो चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। तो ये एक मतलब कहा जाए तो मेन न्यूज़ है। और जैसे समझौते में मुख्य बातें क्या हुई हैं, तो जैसे हम बात करें तो अमेरिका और जापान में जो दुर्लभ मृदा जो संसाधन है इसकी खोज को लेकर के बात हुई है। उत्पादन और जो भी ये जो दुर्लभ मृदा संसाधन है इनकी आपूर्ति पर सहयोग करने का भी निर्णय लिया गया है। दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो ऐसे समझौते हुए हैं। साथ ही साथ समझौते के उद्देश्य क्या है, जैसे आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना। आपूर्ति श्रृंखला जैसे कि आप जैसे किसी देश में रहते हो वहाँ पर जैसे कपास की आपूर्ति, किसी उपकरण की आपूर्ति हो जाती है, तो जो आपूर्ति की श्रृंखला है उसे सुरक्षित बनाना होगा। दोनों देश मिलकर के ये कार्य करेंगे। फिर अगर हम तकनीकी तो जैसे आपूर्ति श्रृंखला जो मैंने बताया है कि इसकी सुरक्षा बनाना, साथ ही साथ जो तकनीकी सज्जा है, जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है उससे बढ़ाया जाएगा और निवेश में वृद्धि होगी। दोनों देश निवेश को है वृद्धि देंगे और तकनीकी सज्जा को भी बढ़ाएंगे। अगर हम पर्यावरण रूप में अगर बात करें तो जैसे पर्यावरणीय जो रूप से जिम्मेदारी और खनन को बढ़ावा देंगे। खनन में आप सबको पता है कि जैसे लोहा हो गया और सोना, ये सारी चीज़ें जितनी सारी धातुएं होती हैं ये सारी चीज़ें खनन में निकलती हैं। तो ये माइनिंग जो कि कहा जाए तो इससे बढ़ावा दिया जाएगा दोनों देश मिलकर के। ट्रम्प का बयान क्या आया है, तो ट्रम्प का कहना है कि जैसे कि ये जो समझौता होगा अमेरिका और जापान के बीच में, जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका और जापान के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं और चीन अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं हुए हैं इस समय। तो जैसे अमेरिका और जापान के बीच में जो संबंध हो रहे हैं तो इससे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने
नए स्वर्ण युग की शुरुआत कही है। अब नए स्वर्ण युग की शुरुआत उन्होंने किस कारण से कही है कि जैसे कि जो तकनीकी या हम कहें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हो गई, ये सारे जो उपकरण हैं, इनमें क्या होगा कि जापान इन चीज़ों का उत्पाद करेगा और चीन पर निर्भरता जैसे कम होगी। इस वजह से इसे नए स्वर्ण युग की शुरुआत मान सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जापान में जो तैनात अमेरिकी जो सैनिक हैं, उनकी भी प्रशंसा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। साथ ही साथ जापान की जो आर्थिक नीति और जो टैरिफ सहयोग पर भी सराहना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहा जाए तो बयान आया है अमेरिका और जापान के जो भी समझौते होने पर। अब नोबेल पुरस्कार की क्या चर्चा हो रही है, तो रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि जापान उन देशों में शामिल होगा जिन्हें ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। मतलब क्या है कि जिन देशों ने ट्रंप को जो शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, तो उन देशों में जापान जो कि शामिल होगा और वो भी ट्रंप को कहा जाए तो नामांकित करेगा नोबेल पुरस्कार से। और कारण ये भी माना जा रहा है कि जापान का कहना है कि जो कोरियाई प्रदीप है, उसमें क्या जो ट्रंप हैं उन्होंने शांति वार्तालाप के प्रयास से कहा जाए तो युद्ध या कहा जाए तो शांति लाई है देशों में। तो इस वजह से वो उन्हें जो शांति नोबेल पुरस्कार है वो देंगे। अब हम अमेरिका और जापान के संबंध की बात करें तो सबको पता है कि जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि जो अमेरिका है उसने जापान पर परमाणु बम है छोड़ दिया था। इस वजह से जो जापान की जो जनता है या कहा जाए जापान के लोगों की अधिक मतलब मृत्यु हुई थी। और आज भी कहा जाए तो वहाँ के जो नागासाकी है, हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर बम जो गिरा था, तो वहाँ पर आज भी कहा जाए तो विकलांग या किसी शरीर में कोई ना कोई कुष्ठ रोग भी मान सकते हैं, तो इस तरह के मतलब लोग वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि ये द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच में संबंध जो कि बिगड़ गए थे। दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ गया था। परंतु जब 1951 में क्या हुआ कि जो सैन फ्रांसिस्को शांति एक संधि चली थी, उसके तहत जो कि जापान और अमेरिका के बीच में औपचारिक जो शांति है वो स्थापित हो गई थी। और इसमें ये हुआ था कि जो अमेरिका है वो जापान की कहा जाए तो सुरक्षा करेगा इस समझौते में। और अगर हम रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो अमेरिका ने लगभग 50,000 सैनिकों को जापान में तैनात कर रखा और जो नौसैनिक जो कि अभ्यास होता है उसमें भी साझेदारी देता है जापान को। अगर हम अमेरिका और जापान के जो एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट को लेकर के बात करें तो अमेरिका जो कि जापान में निर्यात करता है, जैसे मशीनरी, विमान हो गया, कृषि उत्पाद, ये सारी चीज़ों को, वही जापान अमेरिका में निर्यात करता है, जैसे कारें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए उपकरण, ये सारी चीज़ें जापान अमेरिका को निर्यात करता है। और हमने अभी देखा होगा और ज़्यादातर हमने देखा होगा कि चीन और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। और अगर चीन और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध नहीं है तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो भी चीज़ें हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो अगर अमेरिका जो कि चीन से आयात नहीं करेगा, तो वो अब क्या करेगा, वो जापान से आयात करेगा इन सारी चीज़ों को। तो चीन के साथ में कहा जाए तो या चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। अगर हम इनके सामरिक और भू राजस्व प्रभाव को देखें तो एक क्वाडा आता है, दोनों देश क्वाडा समूह के सदस्य हैं। अब ये क्वाडा क्या होता है, तो अगर हम देखें क्वाडा उसे कहते हैं जैसे शांति संवाद करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो भी मतलब, हाँ, जो इंडो पैसिक क्षेत्र का मतलब जो हिंद वाला एरिया है, हिंद प्रशांत वाला एरिया, उसमें क्या करना है कि शांति विवाद, जो भी देश है उनसे शांति विवाद और संतुलन को बनाए रखना है। इसमें अगर हम देखें तो जैसे बात करें तो हम देखें तो भारत हो गया,
अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल है, जो कि जो इंडो पैसिफिक जो कि क्षेत्र है उसमें शांति, संतुलन ये सारी चीज़ें बनाए रखते हैं। और जैसे अगर हम बात करें जैसे चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, इनकी गतिविधियों पर साझा रणनीति भी करते हैं। अब हम देखें तो अन्य देशों का या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो जैसे चीन हो गया, और मतलब चीन जो हो गया उसकी आर्थिक रणनीति जो स्थिति है उस पर मतलब कहा जाए दबाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति जैसे अगर चीन का अगर सबसे अच्छा निर्यात देखा जाए तो अमेरिका था। उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें और भी बहुत सारे उपकरण भेजा करता था चीन। अब क्या हुआ, अमेरिका और चीन के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, जिससे क्या होगा कि चीन चीन मतलब अमेरिका और कहीं से आयात करने लगेगा वस्तुओं को, तो चीन पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर हम देखें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता की दिशा, जैसे विश्व में जो भी आपूर्ति होती हैं उसमें क्या होगा, विविधता आ सकती है, डाइवर्सिटी जैसे अलग अलग तरह से। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो अमेरिका और जापान का जो गठबंधन से क्या होगा, जो एशियाई में नई शक्ति संतुलन की संभावना भी बढ़ सकती है। एशिया में नई शक्ति संतुलन। अब हम देखें भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत पर ज़्यादा इतना नहीं पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो दुर्लभ मृदा जो व्यापार होता है उसमें वैकल्पिक साझेदारी के रूप में अवसर मिल सकता है भारत को। और जैसे एशियाई प्रांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन का लाभ, जैसे कि अभी मैंने बताया था क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें क्या हो सकता है, संतुलन का लाभ भी मिल सकता है। सामरिक जो संतुलन इंडो पैसिफिक जो कि रणनीति में भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है। अब यूपीएससी में इनसे क्या पूछे गए क्वेश्चन, तो इसको हम अगर देखें तो जो वर्ष 2021 में यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है। अभी मैंने बताया था कि क्वाड में शामिल हैं अमेरिका, देख सकते हैं अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी शामिल देश हैं। तो ये 2021 में पूछा गया था जीएस पेपर 1 में, जो ऑप्शनल आता है। फिर 2019 में प्रीलिम्स में पूछा गया था वही, तो इसमें इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें क्या है कि ये शब्द हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में पूछा गया, जो भी वो इंडो पैसिफिक जो हिंद या प्रशांत महासागर के, तो इसमें हम अगर देखें तो दूसरा आता है जैसे अमेरिका, जापान और भारत, इनकी जो रणनीति साझेदारी है ये इसके अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रेलिया नहीं आती है, पर ये 2-3 देश हैं इनमें आती है। 2019 जो कि जीएस पेपर 2 में आता है, भारत प्रशांत क्षेत्र, जो इसे इंडो पैसिफिक रीजन्स बोलते हैं, इसमें जापान की भूमिका भारत के हितों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये है कि जो जापान की जो भूमिकाएं हैं इन चीज़ में, जैसे अभी मैंने क्वाड बताया था, तो इसमें भारत के हित के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, जापान के द्वारा जो भी भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। और 2023 में पूछा गया था जीएस पेपर 2 में जो क्वाडा समूह है, अभी मैंने बताया था, इसमें था अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश थे। तो इसमें अमेरिका और जापान की साझेदारी को किस प्रकार मतलब वैश्विक स्तर पर नई दिशा दी है। दोनों देशों को जो क्वाडा समूह है, इससे इन दोनों देशों को कहा जाए तो वैश्विक स्तर पर कौन सी नई दिशा दी है, तो इन क्वेश्चन को लेकर के इसमें पूछा गया है। बाकी थैंक यू सो मच।